और अपन 2 के सक्सेस के बाद में अब आ रही है जन्नत 3 और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और जन्नत 1 जन्नत 2 के अंदर में हुआ क्या था, इसका एक रिकैप ले लेते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड के अंदर में क्राइम, पैसा, रोमांस और इमरान हाशमी साथ में आ जाए तो लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती थी। और इसी फॉर्मूले पे 2008 में आई थी जन्नत। जन्नत की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन दीक्षित, जिसे इमरान हाशमी ने प्ले किया था। अर्जुन एक स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा रेकलेस लड़का है। उसका एक ही गोल है कि जल्द से जल्द पैसा कमाना। 9 to 5 जॉब, सैलरी और महीने का बजट, ये सब चीज अर्जुन की लेनी थी। उसे चाहिए था फास्ट मनी, लग्जरी और सक्सेस। और इसी चक्कर में वो छोटे छोटे कार्ड प्ले, गैम्बलिंग, इस तरीके से पैसा कमाने की शुरुआत करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब लाइफ के अंदर में लड़की आ जाए तो बंदा भी सीरियस हो जाता है। इसी टाइम उसकी मुलाकात होती है मॉल में एक लड़की से जिसका नाम था जोया। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जोया ना मॉल के अंदर में एक एक्सपेंसिव रिंग को नोटिस कर रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास में पैसा नहीं रहता है तो वो उसको ले नहीं पाती है। लेकिन उसके मन में चाहत होती है कि कभी वो इस रिंग को पहने। एंड वहां पर बिल्कुल रैंडमली अपने इमरान हाशमी पहुंच जाते, शॉप का कांच पूरा तोड़ देते और फ्री में निकाल के रिंग दे देता है। एंड मॉल वाले बुला लेते पुलिस को और अर्जुन को वहां से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। चोरी वोरी इतना बड़ा कुछ कांड तो उसने किया नहीं था, तो उसको वार्निंग दे करके पुलिस वाला वहां से छोड़ देता है। लेकिन अब मेन टास्क था कि अर्जुन को आ चुकी है जोया पसंद और उसको इंप्रेस करने के वो अलग अलग तरीके ढूंढता है। उसको ये चीज लगती है कि जोया के करीब आने का एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। स्टोरी में स्टार्टिंग में ये बताया गया कि कार्ड्स प्ले के अंदर में वो ऑलरेडी अच्छा तो था, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज भी उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है कि वो मैच को प्रेडिक्ट कर करके काफी सारा पैसा कमा लेता है। में कैरेक्टर उसको राय देता है कि भाई तू बुकी क्यों नहीं बन जाता, तो उसके बाद में अर्जुन बुकी बन जाता है। और ये बुकी वाले करियर में अर्जुन की लाइफ ना सेटल हो जाती है, मतलब वो पैसा भी कमाने लगता है। उसकी जो प्रेडिक्शन रहती है वो भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, जिस वजह से उसकी लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद के वो जोया को इम्प्रेस करता है। अब लौंडा इतने जल्दी अमीर होने लग गया और इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट ला रहा है तो लड़की को तो डाउट हो गई और जोया ये चीज समझ जाती है कि भाई ये कोई जेन्युइन तरीके से पैसा नहीं कमा रहा है। इसके बाद में छोटे मोटे ऐसे सीन से जिसमें अर्जुन की उसके फादर से निपटती है, क्योंकि अर्जुन को लगता है कि उसके फादर उसके सक्सेस से जलते हैं। एंड उसके फादर ये चीज जोया को बता देते कि भाई अर्जुन की ना झूठ बोलने की आदत बहुत भयंकर है, तो थोड़ा बच के रहना। इस बीच जोया और इनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसके बाद में एंट्री होती है अबू इब्राहिम की। अर्जुन की सक्सेस इवेंचुअली एक बड़े क्राइम नेटवर्क तक के पहुंचती है और फिर उसकी मीटिंग होती है अबू इब्राहिम से। अबू इब्राहिम को अर्जुन का पोटेंशियल ना दिख जाता है। अर्जुन न सिर्फ क्रिकेट की बैटिंग तक के सीमित नहीं था, वो मैच को मैनिपुलेट भी करने लग गया था, मैच फिक्सिंग तक के करने लग गया था, मतलब क्रिकेट को अपने हिसाब से चलाने लग गया। तो अब वो बन जाता है एकदम प्रोफेशनल मैच फिक्सर और उसकी लाइफ ना अब यहाँ से साउथ अफ्रीका में जाती है, क्योंकि अबू इब्राहिम उसको ऑफर देता है कि भाई तो साउथ अफ्रीका में आकर के बैठ, यहाँ पे तेरे को बंगला सारी चीजें देंगे, ऐशो आराम की सारी चीजें रेडी रहेंगी। तो जोया को पकड़ते और साउथ अफ्रीका निकल जाता है। वहां पर जोया को बंगले पर छोड़ देता और लिटरली उस पर ध्यान तक के नहीं देता, इतना बिजी हो जाता है पैसा कमाने में। मतलब ये वही लड़का था जिसके पास में शुरुआत में बिल्कुल पैसा नहीं था, छोटे बड़े कार्ड्स की गैम्बलिंग से इस बिजनेस की शुरुआत की, फिर बुकी बना और अब मैच फिक्सर बन गया और इतना पैसा कमा लिया है कि जोया ना अपनी मर्जी से जो चाहे वो खरीद सकती है। और शुरुआती दिनों में जोया को ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक घर डेकोर करने में, अलग अलग शॉपिंग करने में, अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्टेड रहती है। पर बात वही आ जाती है ना कि अगर लड़का ही साथ में ना हो तो ये सब गिफ्ट का क्या ही फायदा। और यहीं पर आता है ट्विस्ट, मैच फिक्सिंग ज्यादा समय तक के नहीं चलती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो अथॉरिटी रहती है उनको मैच फिक्सिंग के बारे में पता चल चुका रहता है। सीबीआई से एसीपी शेखर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होता है और शेखर को जब अर्जुन और अबू इब्राहिम के कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो जोया तक के पहुंचता है। शेखर ना जोया को बताता है कि अर्जुन इस दुनिया में है, वो सिर्फ इलीगल बैटिंग नहीं बल्कि एक मच बिगर क्राइम नेटवर्क का पार्ट है। जोया अर्जुन से ये कंफर्म करती है, लेकिन अर्जुन के लिए सब कुछ छोड़ना अब इजी नहीं था, क्योंकि उसकी ना आइडेंटिटी ही बन चुकी थी सक्सेस। अब लड़कियों का दिमाग तो तुमको पता है कैसा चलता है, वो सीधा लगाती है अर्जुन के बाप को फोन और अर्जुन का बाप भी उसको गाइडेंस कर देता है कि भाई जाओ और पुलिस को बता दे और उसका सपोर्ट कर इसको पकड़ने में। और पुलिस के साथ में मिलकर के जोया ना अरेस्ट करवा देती है अर्जुन को और अर्जुन यहाँ पर जेल चला जाता है। अर्जुन को 5 साल की इम्प्रिजमेंट होती है और यहाँ लगता है कि शायद अर्जुन अब समझ जाएगा कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन अबू इब्राहिम के कनेक्शन अब यहाँ पर काम आ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप भी पास आ रहा था तो अबू को अर्जुन की जरूरत रहती, इसीलिए अर्जुन को जेल से सिर्फ अराउंड 6 मंथ के बाद रिलीज करवा दिया जाता है। बाहर आती एसीपी शेखर उसे वार्निंग देता है कि अपनी लाइफ चेंज कर लो भाई। और इस बार अर्जुन लिटरली ट्राई करता है कि जितना पैसा वैसे कमाए उतने में संतुष्ट रहेंगे और लाइफ अपनी गुजारेंगे। जेल से छूटने के बाद में अर्जुन सीधा जाता है जोया को ढूंढने के लिए। वो कहीं मिलती नहीं है, फिर अचानक से एक बार में मिलती है, क्योंकि वो बार में ना जॉब कर रही रहती है। अर्जुन भी कुछ दिन के बाद में जॉब ले लेता है बारटेंडर की। लाइफ में ये लोग आगे बढ़ चुके रहते हैं, ये सारे गैम्बलिंग और पैसा बाजारी से। तो अभी प्रेग्नेंट रहती है, तो अब ये लोग अपने फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। पर अचानक से फिर से एंट्री होती है अबू इब्राहिम की। सीन कुछ ऐसा
ऐसा होता है कि अबू इब्राहिम बोलता है कि अभी भाई एक बड़ी मैच खेल ले लास्ट टाइम पूरे लाइफ में और ये पैसा कमा करके निकल जा। और यहाँ पर ना अर्जुन थोड़ा हेजिटेट होता है पर सोचता है कि हाँ एक बार कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कन्वर्सेशन जोया सुन लेती है और कंप्लीटली वो ब्रेक हो जाती है, उसको भरोसा उड़ जाता है। और गेस व्हाट, वो एक्चुअली फिर से ना पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब मैच फिक्सिंग के लिए अर्जुन ना प्लेयर्स को पैसा दे रहा होता है और उसी टाइम पे पुलिस इसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ने का ट्राई करती है लेकिन बंदा भाग जाता है, बहुत ट्राई करता है। साउथ अफ्रीका में यहाँ से वहाँ भाग रहा रहता है और उतने में पुलिस उस पे शूट करती है और उसके शोल्डर पे ना गोली लग जाती है। अब अर्जुन ये समझ जाता है कि उसका गेम तो खत्म हो चुका है। वो जोया को कॉल करता है और कहता है कि सरेंडर करने से पहले उसे एक बार मिलना चाहता है। इसलिए जोया के सामने अर्जुन सरेंडर कर देता है। पुलिस गन पॉइंट करके खड़ी होती है और ये वो मूवमेंट रहता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। अर्जुन नोटिस करता है कि जोया की जो रिंग है वो उसके पॉकेट से नीचे गिर चुकी है एंड अर्जुन लिटरली यहाँ पर सरेंडर कर चुका होता है। और वो रिंग उठाने के लिए नीचे जब झुकता है, पुलिस वाले इतने बेवकूफ कि उसको लगता है कि गन उठा रहा है और पुलिस भकाभक फायरिंग करने लग जाती है। और गाइस यहाँ पर अर्जुन के ना एक्चुअली डेथ हो जाती है और ये कैरेक्टर की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है प्रॉपर। फिर उसके बाद में जोया अकेली रहती है, वो वैसे भी प्रेग्नेंट रहती है तो अपनी लाइफ अलग से गुजारती है और पिक्चर का यहाँ पे डी एंड हो जाता है। और ये थी जन्नत 1 की स्टोरी। देखो जन्नत 1 का पार्ट 2 भी खत्म हो चुका है तो एक सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद में मैं आपको जन्नत 2 की भी स्टोरी बताता हूँ। इस जन्नत 1 में इमरान हाशमी क्रिकेट बैटिंग के दुनिया में थे और अब जन्नत 2 के अंदर में ये कंप्लीटली एक नया कैरेक्टर आ जाता है, सोनू दिल्ली। और पहले पार्ट के कैरेक्टर से ये कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है। सोनू दिल्ली एक स्मॉल टाइम इलीगल आर्म्स डीलर है, मतलब बंदूक बेचने वाला, और उसका काम रहता है कि लोकल मेड गन्स बेचना। और ये बंदा स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनालिटी की वजह से हर सिचुएशन से निकल जाता है। उसकी लाइफ तब बदलती है जब उसकी मुलाकात होती है एसीपी प्रताप रघुवंशी से, जिसका रोल ना रणदीप हुडा प्ले कर रहे होते हो। और ये इतना जबरदस्त प्ले किए थे उन्होंने रोल की, मतलब मजा आ गया था। और भाई प्रताप का एक ही मिशन है कि दिल्ली के गन रैकेट को खत्म कर देना। दो बार वो सोनू दिल्ली को पकड़ लेता है गन रैकेट करते हुए, लेकिन बीच में छोड़ देता है और सोनू दिल्ली को ये ऑफर देता है कि ये जो पूरी गन रैकेट है इसको पकड़ने में मेरी मदद कर तो मैं तेरे को बख्श दूंगा। सोनू मजबूरी में एग्री कर देता है, लेकिन इस बीच सोनू की मुलाकात होती है जानवी से और ये कैरेक्टर ईशा गुप्ता प्ले करती है। जानवी ने एक डॉक्टर है, सिंपल लाइफ जीती है और सोनू की क्रिमिनल दुनिया से बिल्कुल अपोजिट है। सोनू को जानवी से प्यार हो जाता है क्योंकि सोनू एक बार हाथ काट पीट करके हॉस्पिटल में पहुंचता है और हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात इसके साथ में होती है। ये वो पहली बार था जब सोनू सोचता है कि क्राइम वाइम छोड़ करके जानवी के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जी लेता हूँ। सोनू दिल्ली जब इस नेटवर्क के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि इस रैकेट का किंग पिंग जो है वो मंगल सिंह तोमर है। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है, मंगल सिंह जानवी का पापा रहता है। सोनू जो है बुरी तरीके से फंस चुका होता है, एक तरफ पुलिस का प्रेशर, दूसरी तरफ जानवी का और तीसरी तरफ होने वाला उसका ससुर जो पूरी आर्म बिजनेस को कंट्रोल करता है। सोनू मंगल का ट्रस्ट जीत लेता है और उसके पूरे गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है, लेकिन सीक्रेटली वो एसीपी प्रताप के लिए ना इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता रहता है। मतलब बंदा एक तरफ पुलिस का इन्फॉर्मर, दूसरी तरफ क्राइम गैंग का मेंबर और ऊपर से जानवी का बॉयफ्रेंड जिसका बाप ये सारी चीजें चला रहा है। लेकिन गाइस धीरे धीरे मंगल को सोनू के बारे में डाउट होने लगता है और जब उसको पता चलता है कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर है तो सोनू की जान खतरे में आ जाती है। अब क्लाइमैक्स में पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। सोनू फाइनली इस पूरे क्रिमिनल लाइफ से निकलना चाहता है, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर होती जाती है और यही सारी चीजों के भसड़ के बीच में सोनू को गोली लग जाती है और वो इंजर हो जाता है। और इसी पे से लास्ट विश वो यही मानता है कि जानवी को उसके डेथ के बारे में ना बताया जाए, मतलब यही बताया जाए कि भाग गया। तो एसीपी प्रताप भी दोस्ती निभाता है कि उसको भी ये चीज फील होती है कि सोनू उतना ज्यादा खराब भी नहीं था, वो एक्चुअली मदद ही कर रहा था, लेकिन बेचारे ने अब लास्ट विश मांगी तो पूरी तो करना पड़ेगा। तो वो भी जानवी को यही बताता है कि सोनू जो है ये देश छोड़ के भाग चुका है और जानवी को कभी पता ही नहीं चलता कि सोनू एक्चुअली मर चुका है। और यहीं पर जन्नत 2 की ट्रैजिक लव स्टोरी एंड होती है। जन्नत 1 में भी भाई मर गया, जन्नत 2 में भी मर गया और पता नहीं जन्नत 3 में भी मर जाएगा। और क्या आने वाले अगले पार्ट में क्या होगा वो भी हमको नहीं पता, लेकिन आई होप अभी जो जन्नत 3 के ऊपर में काम हो रहा है काफी अच्छे से हो। मतलब भाई तुम समय ले लो उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, भले एक साल लेट बनाना पर अच्छी बनाना, और साथ में गाने भी अच्छे थे ना, क्योंकि आवारापन 2 के गाने तुम लोगों ने क्या करे ये गाइस आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो वीडियो काफी बड़ा हो गया, बहुत मेहनत लग गई आपके लिए बनाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो जन्नत 3 समझने में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जन्नत फ्रेंचाइजी को तुमने कौन सा साल एक्सपीरियंस किया था एंड क्या तुम जन्नत 3 के लिए रेडी हो या एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में बताना। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए अमन एक्सप्लेन को याद से फॉलो कर लो और हमेशा अपना प्यार बनाए रखना।